टेक्नोलॉजी के तहत यूरोप के सबसे बड़े शिपयार्ड फिनलैंड के अंदर तैयार किया गया है दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप। और इस क्रूज शिप को बनाने के लिए तकरीबन 2600 मजदूरों ने जो है ना वो रोजाना के बुनियाद पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं लंबाई की, तो ये तकरीबन 1197 या 98 फुट जो है ना वो लंबा है और 165 फुट जो है ना इसकी विड्थ है, इसको चौड़ा है। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं आसाइशों की, तो तकरीबन दुनिया की हर किस्म की आसाइश जो है ना इसके अंदर मौजूद है। अगर हम इसे कह सकते हैं कि ये एक मैन मेड आइलैंड है। कंपनी ने इसको बनाया है, वो बहरी जहाज बनाने वाली कंपनी है रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल आइकॉन की जानिब से। 2023 में दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज आइकॉन ऑफ द सी, जिसे नाम दिया गया है, उसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई थी और जिसमें सफर की खूबसूरत और यादगार बनाने के लिए तमाम तर सहूलियात जो है मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस शिप का जो नाम है वो रखा गया था आइकन ऑफ द सीज। इससे पहले सन 2022 में इसी सेम कंपनी की तरफ से जो रॉयल कैरिबियन की तरफ से एक जहाज सन 2022 में भी लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था वंडर ऑफ द सीज, जो कि सन 2023 आइकन ऑफ द सीज से पहले दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप मौजूद था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो मजमुई जो तौर पर इसकी लंबाई देखें तो वो 1198 फीट, और अगर इस चौड़ाई की बात करते हैं तो 165 फीट तक ये चौड़ा है। इसके अंदर आपको 1000 के करीब जो है ना वो केबल्स मिलते हैं और पुरतईश कमरे भी मिलते हैं, और इसके अंदर और बहुत सारी जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। अगर हम बात करूं इनके इसके शिप के अंदर मौजूद जो तमाम फैसिलिटी, उसके अंदर इसके अंदर आपको मिलने वाली है लार्जेस्ट वाटरफॉल एट सी, जिसके अंदर तकरीबन 6 स्लाइड्स मौजूद हैं, 7 स्विमिंग पूल्स जो है ना वो मौजूद हैं, 40 बार्स एंड रेस्टोरेंट मौजूद हैं, और 8 इसके जो है ना वो सेपरेट कॉलोनीज मौजूद हैं जहां पर रिहायश की जा सकती है। 2800 केबल्स आपको मिलेंगे, 6 स्लाइड्स मिलेंगी। इसके अंदर 3 चिल्ड्रन पार्क्स हैं, और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर आपको रनिंग ट्रैक्स भी दिए जाते हैं जो कि 100 फीट लंबे हैं। इसके अंदर आप माउंटेन क्लाइंबिंग, आइस स्केटिंग, वाटर स्केटिंग की फैसिलिटीज भी इसके अंदर आपको मौजूद हो जाती हैं, और 4 बास्केटबॉल कोर्ट्स भी मौजूद हैं। थिएटर्स और गार्डन्स भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें तकरीबन 10,000 के करीब जो है ना वो पौधे लगाए गए हैं। इससे पहले जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है वो समझा जा रहा था, जिसे हम कहते थे अनसिंकेबल टाइटैनिक, मतलब कि जो कभी नहीं डूब, लेकिन वो जहाज अपने पहले सफर के ऊपर ही जो है ना वो डूब गया था। उस जहाज को दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज समझा जा रहा था, और उसके बाद शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है ना बहुत बड़ा बहरान आया और लोगों ने शिपिंग इंडस्ट्री की तरफ ध्यान देना जो है ना वो छोड़ दिया। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करते हैं आपका मतलब कि टाइटैनिक का और आइकन ऑफ द सीज का, तो दोनों के वजन की बात अगर हम करते हैं तो जो टाइटैनिक जहाज था वो 46,328 टन वजनी था, मगर जो आइकन ऑफ द सी जहाज है, जो ये बहरी शिप है, क्रूज शिप है, इसका जो वजन है वो तकरीबन 2.5 लाख टन से भी ज्यादा है। लंबाई की जिक्र मैं आप लोगों से पहले भी कर चुका हूं कि टाइटैनिक की जो लंबाई है वो 882 फीट थी, मगर जो आइकन ऑफ द सी है इसकी जो लंबाई है वो 1198 फीट है। अगर हम बात करते हैं टाइटैनिक की, तो टाइटैनिक के अंदर 9 डेक्स थे, और आइकन ऑफ द सी के अंदर आपको 20 डेक्स देखने को मिल जाते हैं। टाइटैनिक के अंदर जो लोग टोटल सफर कर सकते थे वो 2435 लोग थे, मगर विद क्रू आइकन ऑफ द सी के अंदर 7600 गेस्ट जो है ना वो विजिट कर सकते हैं। इसकी बात करते हैं तो 892 के करीब क्रू मेंबर्स जो है ना वो टाइटैनिक के अंदर मौजूद थे, मगर आइकन ऑफ द सी के अंदर आपको 2350 के करीब क्रू मेंबर्स जो है ना वो मुख्तलिफ अपनी जो ड्यूटीज हैं वो सन अंजाम देते आपको नजर आएंगे। अगर हम बात करते हैं दोनों क्रूज शिप के स्पीड की, तो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से टाइटैनिक जहाज भी था, और सेम इसी स्पीड से आइकन ऑफ द सी जो है ना वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफर करेगा। सी जो क्रूज शिप है, इसने अपना पहला सफर जो है वो फ्लोरिडा के शहर मियामी से अपने पहले सफर के लिए रवाना हो गया है। ये बहरी जहाज मकामी वक्त के मुताबिक 27 जनवरी को गुरूबे आफ्ताब से कबल मियामी की बंदरगाह से रवाना हुआ, और 7 दिन के तवील सफर से लुत्फ अंदोज होने के लिए बहरी जहाज मियामी से मशरकी कैरिबियन तक जाएगा। ये रास्ते में ट्रॉपिकल इलाकों में मुख्तलिफ जजायर का दौरा भी करेगा। इसका जो टोटल सफर है वो 7 दिन का ही है, और इस 7 दिन के दरमियान जो इसकी टिकट का तखमीना है वो तकरीबन 1000 से $1500 तक है, लेकिन रश को देखते हुए ये जो टिकट है वो 2000 से $2500 तक भी जा सकती है। अगर मैं आपको सबसे पहले बता चलूंगा, ये लिक्विड प्योरीफाइड गैस के ऊपर चलने वाला सबसे पहला क्रूज शिप होगा, और साथ आप लोगों को ये भी पता चलूंगा जैन से लेकर सितंबर तक इसकी तमाम जो बुकिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है।
एंड के अंदर आपको ये भी बताता चलूं कि इस जहाज को बनाने के लिए तकरीबन 2 अरब डॉलर्स की जो है ना वो लागत आई है। और ये बैरी जहाज बनाने वाली जो कंपनी है रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल आइकॉन की जानब से 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा बैरी जहाज मुकम्मल कर लिया गया था, लेकिन इसने अपना पहला सफर जनवरी 2024 के अंदर स्टार्ट किया।